ओके जी, किंजा दोबारा से हमें मिल गई मॉल में, हम लगाएंगे इनसे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये लड़की जुल्फे खोल आई है इसलिए आपको ज़्यादा लड़की लड़की वाला फील आएगा, वरना तो ये कॉबॉय बनी होती हैं, जूड़ा शूड़ा बांध के पोनी शोनी करके फुल धड़ल्ले से घूम रही होती हैं। आज ये जो है ना लड़कियों वाले गेटअप में है, तो बाल तो बड़े सिल्की हैं आपके। जब पोस्ट मिल जाए ना अच्छी तो गेटअप चेंज कर लेना चाहिए। पोस्ट मिल जाए अच्छी, क्या हो गया वो मैनेजर बन गई हूँ। मैनेजर बन गई हो, मिलाओ हाथ, माशाल्लाह मुबारक हो। तो फिर खैर मुबारक। ये कब हुआ जी, कब प्रमोशन हुई? महीना होने वाला अब तो। 1 महीना होने वाला है, यानी मैनेजर वाली सैलरी अभी लेनी है। हाँ लेनी है अभी। लेके क्या करोगी? कुछ भी नहीं, जो वैसे सैलरी मिलती थी जो उसका करते थे उसका ये भी इसका भी वही कर देंगे। सैलरी भी तो बड़ी होगी। हाँ बड़ी है। ऊपर वाले पैसों का क्या? वो उसका अपनी चीज़ों का खाने पीने की शॉपिंग किया करेंगे वो। शॉपिंग करेगी। यार ये मैनेजर बनने तक का सफ़र कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत। आप ही क्यों मैनेजर बनी? यहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ हैं। इतना तो स्ट्रगल किया, इतना तो बनता है मेरा हक अब मैनेजर का। स्ट्रगल किया? क्या स्ट्रगल किया बताओ, मुश्किल क्या था सबसे ज़्यादा? 4 साल से मार्केटिंग कर रही हूँ। मार्केटिंग करने के बाद आज मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली, इतना तो राइट बनता था। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा फिर इसी बात में कुछ सुनाओ हमें, कोई गाना सुनाओ, कोई शायरी सुनाओ। मुझे गाना नहीं आता ना शायरी आती है, आपको पता है इस चीज़ का, मैं ना करती हूँ। तुम्हें कोई डायलॉग सुना दो। नहीं, मैं मूवीज़ वगैरह बहुत कम देखती हूँ। मैं अपने काम आपको एक सीरियस जुमला देती हूँ, आपने उसको रोमांटिक स्टाइल में बोलना है, सही है? नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे रोमांटिक होना नहीं आएगा। मैं सॉफ्ट जुमला देती हूँ, आपने उसको ना दबंग स्टाइल में बोलना है। ठीक दें, कोशिश करती हूँ। गुस्से से बोलना है। ठीक है कोई। क्या कास्ट है आपकी? राजपूत। राजपूत। मैं राजपूतां दी कुड़ी हाँ, मेरे ना पंगा इज नॉट चंगा। मैं राजपूता दी कुड़ी हाँ, मेरे तो पंगा इज नॉट चंगा। ठीक है यार, जितना उससे दबंग हो सकता था उसने किया। अच्छा मुझे बताओ कि ज़िंदगी में जो खो चुकी हो उसमें कुछ वापस पाने का मौका मिले तो क्या हासिल करना चाहोगे? अगर जो मैं अपनी ज़िंदगी में लाइफ में बंदे भी हो सकते हैं ना, जैसे कि बंदा हो सकता है, चीज़ हो सकती है, खाना हो सकता है, जगह हो सकती है। आज से 16 साल पहले मैंने अपनी मदर को खोया था, मैं उनको पाना चाहती हूँ बस, और कुछ भी नहीं पाना चाहती। 16 साल पहले? जी। 16 साल माँ के बगैर गुजारना कैसा है किंजा? बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि एक बेटी को एक माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटियाँ ज़्यादा माँ से ही बातें शेयर करती हैं, और माँ मदर नहीं थी तो उसके बाद किसी से की नहीं, दिल में रखी हमेशा और रखते हैं अभी भी। दिल में हमेशा बातें रखी? जी हमेशा। और को अपनी बहन, बड़ी दोस्त अच्छी नहीं समझा? नहीं, बड़ी बहन तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की तरह, बट उन कुछ बातें नहीं करने वाली होती माँ के बगैर, तो बहनों से भी नहीं करती। एक बात हमारे साथ शेयर कर सकेंगी जो आज माँ से करना चाहती थी नहीं कर पाई? कितनी कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे तो हर बात मेरे पापा को पता होती है, बहुत सारी बातें पता होती हैं। अगर आपकी मामा ज़िंदा होती तो आप उनसे क्या बात शेयर करना चाहती? जो मेरी लाइफ पार्टनर में होता या ना होता, वैसे कभी आएगा नहीं, जब पापा कहेंगे वही आएगा, वैसे है नहीं। जब पसंद डिस्कस करती? अपनी पसंद डिस्कस करती कि मुझे ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा चाहिए, देख लें, बाकी आपको जो अच्छा लगता है। माएँ जो है ना वो बेटियों की बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। अच्छा जो बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, बाद में खोने के बाद पछताते हैं, आपने तो है मेरे ख्याल से बचपन में खो दिया। जी जी बिल्कुल ऐसे अवाम को क्या कहेंगे? मैं कहूँगी जिन जिनके माँ बाप हैं ना उनकी कदर किया करें, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे बाबा हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ। मैं वो नहीं होते तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो दूसरा, जिनके पेरेंट्स नहीं है ना तो खैर उनको टाइम दे, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि दुनियावी चीज़ों को साइड पर रख के अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल को वो नहीं होगी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बाहर का तो कोई भी अपना नहीं बन सकता फैमिली के अलावा। सही है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। बाकी वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मैनेजर बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्यारी सी लड़की आई है, क्योंकि जब लड़कियां दुपट्टा लेती हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप मुझे ना ट्रोल करना शुरू हो जाना, लेकिन मैं बाकी तारीफ़ करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, गुड नेम? अस्का काशिफ। अस्का काशिफ, क्या करती हैं आप? सामने देखिएगा। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? कितने टाइम से? मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए हैं। 6 ईयर्स हो गए हैं। अभी तक इतनी खूबसूरत कैसे? अभी तो लोगों की तो शादी मत मार देते हैं। अभी तो हाल ख़राब हो गया। यानी पहले इससे भी ज़्यादा हसीन? पता नहीं। सही है। लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज। प्यार हुआ हस्बैंड से या नहीं? बहुत ज़्यादा। कब हो गया? बस शादी के बाद हो गया। और ये कबूल है कहने के बाद? बिल्कुल ऐसे। सही है। अच्छा, मौलवी साहब ने जब कहा कि अस्का कबूल है, आपको शादी कबूल है, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो द राइट वर्ड्स, तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त पे?
उस वक्त बस यही महसूस हुआ कि जो है बस यही है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। काम्पी तो नहीं कहते हुए हाँ ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज हो रही होती है तो वो मोमेंट जो है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। शादी से पहले क्या डर लगता था? एक चीज़ इंसान सोचता है यार शादी का ये नुकसान हो सकता है मुझे। पहले तो बहुत ज़्यादा आपके दिल में डर वगैरह होता है कि पता नहीं आगे आने वाले लोग किस तरह के होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ ना कम है। अपनी सास की एक अच्छाई बताइए, एक बुराई बताइए। वो उनकी बुराई कोई भी नहीं है, सीरियसली वो इतनी नाइस है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड है, हर वक्त ऐसे है। यहाँ पे गॉसिप्स भी इकट्ठे करते हर एक की चुगलियाँ भी इकट्ठे करते हैं। हैं, ये भी सही हो गया। अपनों में शादी की है या आउट ऑफ फैमिली? ये आउट ऑफ फैमिली हुई है, हमारे नेबर्स हैं उन्होंने अपनी फैमिली में करवाई है। सायों ने शादी करवा दी अपने जानने वाले। अपने जाने वालों में। देखिए यार हम साये आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो यानी दैट मीन आप खुद भी अच्छी होंगी। ऐसे है रियलिटी के अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। हाँ ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बेचारे जो पिस जाते हैं। जो खुद अच्छे होते हैं लेकिन उनका नसीब बुरा निकल आता है। ऐसी है। अच्छा अस्का अपनी लाइफ में क्या ऐसा खो चुके हैं जिसको वापस हासिल करने का मौका मिले तो फौरी कहेंगी हाँ मुझे चाहिए? अम्मी अबू के साथ जो रहती थी वो टाइम बहुत याद आता है। मैं बेसिकली आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, जब यहाँ पे आती हूँ। कहाँ पे रहती हैं? मैं दुबई होती हूँ, तो जब यहाँ पे आती हूँ तो दिल चाहता है कि वो शादी से पहले वाले सारे मोमेंट्स वापस आ जाएं। कि ऐसे में ये मेरी आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, स्कूल फ्रेंड से, तो दिल चाहता है वो सारा कॉलेज का स्कूल का टाइम वापस आ जाए। सबसे बड़ी बात है शादी के बाद भी भाग जाए इधर से भागे। अच्छा शादी के बाद भी दूसरी स्कूल की दोस्तें जो है आपके साथ कनेक्टेड रहे, बड़ी नेमत। हाँ ऐसा ही है, मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी सबके साथ मेरा कनेक्शन है। दोस्तों की दोस्त हैं आप? ऐसे ही के लिए तोहफे लेके आई हैं दुबई? नहीं जूस हैं आप। ये सबको देख के ख़त्म हो गए। आप खुद लेट मिली हैं वरना आपको तोहफा मिल जाता। आप इनको इधर से डेयरी मिल्क लेते। ठीक है, यहाँ की डेयरी मिल्क और उधर की डेयरी मिल्क में भी बड़ा फ़र्क है। ऐसा है। यहाँ पे खाओ तो ऐसे लगता है चॉकलेट को मेल्ट करके खा लिया और बस ऐसे ही। उधर उधर का बहुत अच्छी क्वालिटी ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कुछ क्या सुनाएंगे आज आप? बस दुपट्टा ऐसे करके ना इशारा करिए बस बस। अच्छा चलिए अपने हस्बैंड को कोई पैगाम दे। कुछ भी नहीं, उनकी फ़्लाइट है आज, तो खैरियत से वो पहुंच जाएं, बस ये कर रही हैं आप? ऑब्वियसली बस खैरियत से वो पहुंच जाएं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। हर मॉल में ना आपको नज़र आता है एक सेटअप होता है जिसमें मसाज चेयर्स का इंतखाब किया जाता है बुज़ुर्गों के लिए, या जो चल चल के थक गए होते हैं। ये जवान जहान देखें आप, मतलब नज़र आ रहे हैं हमें, इनको क्या अभी थकावट हो गई ज़िंदगी से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? उमर गौस। उमर मुझे बताओ, अभी तो आप छोटे से लग रहे हैं मुझे। इधर ये बुड्ढों की जगह है, आप क्यों इधर बैठे हुए? मैं ज़िंदगी से थका हारा हूँ इसलिए मैं बैठ गया। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊँ यहाँ पे। ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी से थक गए हो? सुबह से अपने छोटे बच्चे को उठा के पूरा मॉल घुमाया है तो थकावट तो हो ही जाती है ना। यानी कि बेगम के जुल्मों से आप थक गए। हाँ ये भी कह सकती हैं। बेगम के जुल्मों ने थका दिया, जिसके बाद ये मसाज चेयर का इंतखाब किया। सर आप मुझे 2 मिनट देते हैं खड़े होके? जी ज़रूर। फिर जल्दी आ जाए। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से शादीशुदा हैं आप? 2 साल हो गया माशाल्लाह। 2 साल हो गए माशाल्लाह। आप बोले यानी खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? बस दोनों ही मिला लें। दोनों मिला के, यानी कि लव था लेकिन उसको अरेंज किया। कर लिया है जी। किसको पता है फैमिली में कि लव? पता है, सबको ही पता है ऑलमोस्ट। क्या पता है सब? सबको ही पता है शादी का, मतलब कि लव मैरिज थी मगर अरेंज की थी, दोनों फैमिलीज के रजामंदी से हुई थी। दोनों कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि अरेंज है। हाँ। अरेंज मैरिज जितनी मर्जी शौक ला रहा हो, अगर लव हो ना तो लोगों को समझ आ जाती है कि दाल से जरूर कुछ काला है। ये तो बात है। रिश्तेदारों से बड़ी CID कोई नहीं कर सकता और उनसे बेहतर तुक्के कोई नहीं लगा सकता। ऐसे ही। अच्छा उमर मुझे ये बताइए, अपनी बेगम की एक अच्छाई बताएं और एक छोटी सी बुराई बताएं। अच्छाई ये है कि बात सारी मान लेती है मगर गुस्से की बहुत तेज है। गुस्से में क्या करती हैं? मतलब जॉन सीना बन जाती हैं? नहीं इससे भी आगे चले जाती है। भी आगे चले जाते हैं। अंडरटेकर की कहानी शुरू हो गई यहाँ पे। तो अंडरटेकर जब वो बन जाती हैं तो बर्तन तोड़ती हैं या आपको मारती हैं? नहीं खुद ही गुस्से में मुंह फैला के इधर उधर घूमती फिरती रहती है। वो जो इतना प्यारा है वो गुस्से में कैसा लगता है? बस हंसी भी आ रही होती है, इंटरटेन करता हूँ इस मोमेंट को मैं। अच्छा ठीक है, काफ़ी आप एंटरटेन होते हैं। तो फिर आप अपनी बेगम को मनाते कैसे हैं? गुस्सा कैसे उनका कंट्रोल या ख़त्म? वो 10-15 मिनट में खुद ही मान जाती है। यानी आपको नहीं मनाना? यार चलिए हाँ, वो खुद ही मान जाती है, उसे भूल जाती है। मासूम सी। नाम क्या है उनका?
अक्सा। अक्सा, ठीक है। तो अक्सा को प्यार से क्या कह के बुलाते हैं आप? अक्सा ही कहते कोई जानू वानू नहीं? नहीं, उन्होंने कभी कहा भी नहीं? अंतल है याद कह सकते हैं। अंकल है याद? अंकल नहीं, अंतल अंकल है याद। भी का लफ्ज़ है। ओके, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। मतलब कि अरबिक में मतलब उसको कह सकते हैं कि खूबसूरत या फिर अच्छी। ओके, उन्होंने ये अरबी का वर्ड चूज किया कि फैमिली को भी समझ ना आए और मैं भी जो है ना बेगम को खुश रखूं। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब बेगम की जो है एक अच्छाई और एक बुराई आपको, मैंने बता दिया ना आपको। तो अच्छाई नहीं बताई? अच्छाई भी यही है, फरमा बरदार है, सारे काम करती है, तंग नहीं करती इतना। अच्छा, मॉल में जाके बच्चा आपका होता है, उनका नहीं होता? हाँ, बस ग्रॉसरी करने चल जाए, मॉल आ जाए तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, कुछ बेगमात इसलिए भी बच्चा अपने शोहर को मॉल में जाके पकड़ा देते हैं कि कोई लड़की ट्राई ना करे आके, पता हो कि ये बाप है। बेशक, ये तो 100% राइट है ना। अच्छा, कभी कोई लड़की को आप देख लें तो आपको डांट सुनने को मिलती है? नहीं, वो खुद ही गुस्सा करना शुरू कर देती हैं कि वो क्यों देख रही है। वो क्यों देख रहे हैं? तो कहना उसकी आंखें, मुझे क्या मसला। दूसरी शादी का इरादा रखते हो? इस्लाम में तो 4 जायज़ है। इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन अक्सा अभी भी आपको बहुत गुस्से से देख रही हैं। बस ऐसे ही है ना, यही तो। अच्छा ठीक है, अगर दूसरी शादी के ऑफर या रिक्वेस्ट लेकर आप अपनी बेगम के पास गए तो क्या होने वाला आपके साथ? ये तो जब जाऊंगा तभी पता चलेगा। वैसे तो मैंने उससे कहा हुआ है क्या कहा हुआ है? दूसरी शादी का कि मैंने करनी है, तो उन्होंने क्या जवाब? फर्दर अगर कभी मौका मिला देन। मुझे लगता है वो आपका आखिरी दिन होएगा जिंदगी का। नहीं, चले सुनाएंगे क्या, ये बताएं। गाना, शायरी? गाना नहीं है, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है। शायरी सुना। शायरी अर्ज करें कुछ, अपने रोने जो है दुखड़े अपनी बेगम के सुनाएं शेर में। ये ले। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। अपना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज मसाज छेड़ के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। प्यारी